फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जो डीए है यानी कि डियरनेंस अलाउंस वो हर 6 महीने यहाँ पर रिवाइज होता है। लेकिन यहाँ पर एक यूनियन है जिसकी तरफ से हर 3 महीने में डीए बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जा रही है, यानी कि हर 3 महीने में डीए को यहाँ पर रिवाइज किया जाए। और दोस्तों, अभी जो जनवरी 2025 से डीए यहाँ पर जो रिवाइज होने वाला है उसमें दोस्तों बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर इस बार मात्र 2% आपका डीए इंक्रीज होने वाला है, यानी कि जो 53% है वो 55 ही होने वाला है। जबकि यहाँ पर उम्मीद थी कि भाई 3% यहाँ पर डीए इंक्रीज होगा। तो चलिए यहाँ पर पूरा अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने डीए कैलकुलेटर ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए कुछ प्रीवियस आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। जहां पर देखिए जून 2020 में एक ऐसा केस हुआ था जहां पर आपका डीए जो था वो 24.94 पहुंच गया था कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो डीए बढ़ाया गया वो 224% ही बढ़ाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ पर इस बार हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे करंटली जो डीए यहाँ पर आप देखेंगे जो जनवरी 2025 से होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 55.99 यहाँ पर हो रहा है। तो पहले यहाँ पर डीए है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी 53% यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन अब जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं, सीपीआई आईडब्ल्यू के, वो आप देखेंगे थोड़े घटकर आए हैं और यहाँ पर 55.99 यहाँ पर हो रहा है। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 2% ही यहाँ पर डीए आपका इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 0.1% जो है यहाँ पर रह गया है। तो यहाँ पर 56 होने की उम्मीद बहुत कम है। अब यहाँ पर देखिए, देखते हैं वो लेटर जिसमें डीए को यहाँ पर हर 3 महीने में रिवाइज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, तो इनकी तरफ से ये लेटर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लेटर लिखा गया है टू कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन कॉम्पिटिशन ऑफ डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस लीव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको डीए मिलता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है उनको यहाँ पर डीएनएस रिलीफ मिलता है पेंशन के अंदर। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि डियर रेस्पेक्टेड सर, कि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है और वर्कर्स हैं, तो करंटली यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो कन्फेडरेशन है, तो कन्फेडरेशन जो है लगभग 7 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, उनको यहाँ पर कवर करता है, मतलब इनकी संस्था में जुड़े हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी उन्होंने बताए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर कंसिडर करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने न्यू ईयर की बधाई भी यहाँ दी है। तो बताया गया है कि करंटली जो डीए का जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से, डीए इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका डीए इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, और जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो उनका जो है इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है। तो यहाँ पर बताया गया कि डीए जो है, डीए में बेस ईयर 2001 माना जाए और यहाँ पर लास्ट 3 महीने के आंकड़े लेकर उस हिसाब से आपका डीए जो है यहाँ पर रिवीजन किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब डीए हर 6 महीने रिवाइज होता है तो इसका अनाउंसमेंट तो बाद में होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो ये आपके जैसे लास्ट आपको पता है कि जो डीए हुआ था वो आपका जुलाई 2024 में रिवाइज हुआ था। अब जुलाई 2024 में आप देखेंगे जुलाई 2024 के जो आंकड़े थे उनको लेकर अब अगले 6 महीने के आंकड़े फिर आएंगे, और अगले 6 महीने यानी कि दिसंबर 2024 तक का जो आंकड़ा है इनका आप देखेंगे तो उनका अनाउंसमेंट होता है आपके अप्रैल 2025 में। यानी कि आप देखेंगे लगभग लगभग 1 साल लग जाता है इन चीज़ों को, 8 से 9 महीने बाद उसका चीज़ मिलता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आप हर 3 महीने में जो है डीए को रिवाइज करें, जिससे करंट जो रेट है वो दोस्तों चलती रहे। जैसे यहाँ पर बताया गया है द डीए ऑफ बैंकिंग एम्प्लॉय आर रिवाइज एवरी क्वार्टर। तो जो बैंकिंग एम्प्लॉय है उनका जो डीए है यहाँ पर एवरी क्वार्टर यहाँ पर किया जाता है, यानी कि फेब से अप्रैल हो गया, मई से जुलाई हो गया, अगस्त से अक्टूबर हो गया, यानी कि साल में 4 बार इनका जो डी है यहाँ पर रिवाइज होता है। जिससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर महंगाई करंट चल रही है उसके अनुसार उनको यहाँ पर महंगाई भत्ता यहाँ पर मिलता है। बताया गया है इफ ए प्राइस राइज इन टेकन प्लेस इन जनवरी इट कंपल्सरी पर्टिकुलर आफ्टर 12 मंथ। और यहाँ पर देख कोई भी प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलने में यहाँ पर लगभग 12 महीने लग जाते हैं। द डीए शुड बी कैलकुलेट एंड पेड एवरी 3 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 6 मंथ। इसलिए जो डीए है हर 3 महीने में पर रिवाइज किया जाना चाहिए। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो डीए है वो भी प्रोवाइड यहाँ पर किया जाए। जैसे करंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 50 जो करंटली 53 डीए चल रहा है तो 55.99 यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये 0.99 है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मान लीजिए डीए जो है 42.90 यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर डीए जो है 42 ही यहाँ पर दिया जाता है, 0.9% वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो
अगले 6 महीने तक कर्मचारी को यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है 0.9% जो डीए है उसका। अब इसी प्रकार से जो अभी जो 53 है, 53 से आपका 55.99 हो रहा है, तो ये 0.99% का बेनिफिट अगले 6 महीने बाद यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे में जो 6 महीने तक जो ये बेनिफिट है यहाँ पर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये जो पॉइंट टू पॉइंट है ये यहाँ पर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ताकि उनको एग्जैक्ट वैल्यूएशन यहाँ पर दी जाए। और यहाँ पर देखिए छठे वेतन आयोग के पैरा नंबर 4.1.13 में भी यहाँ पर बताया गया है इनके बारे में, डीए के रिवाइज इनके बारे में। तो बोला है कि आप जो है उसको यहाँ पर अपनाएं। और यहाँ पर देखिए जो डीए है वो दोस्तों सीपीआई इंडेक्स के आधार पर बढ़ता है, जितने सीपीआई के आंकड़े आते हैं उस हिसाब से आपका डीए यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी यहाँ पर अपनाया जाए, जिससे क्या हो कि आपके प्रॉपर एक तरीका अपनाया जाए जिससे जो प्राइस है, रिटेल प्राइस है, वो यहाँ पर अच्छे से प्रत्येक आइटम के यहाँ पर लगाया जा सके। और यहाँ पर जो है जिससे डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ जो है उसमें इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों यही है कि भाई इन्होंने 3 महीने, हर 3 महीने में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है वैसे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका डीए हर 3 महीने में रिवाइज किया जाए, जिससे क्या हो कि भाई पॉइंट टू पॉइंट जो भी यहाँ पर चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे मान लीजिए अभी जैसे जनवरी और फरवरी जैसे और मार्च 3 महीने में मान लीजिए कोई चीज़ बढ़ गई है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मान लीजिए अगले 3 महीने में कोई चीज़ बढ़ेगी उसका फिर बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर 3 महीने की कोई भी चीज़ होती है उसका एवरेज प्राइस लेकर डीए यहाँ पर बढ़ाया जाए, ऐसा दोस्तों इनकी मांग यहाँ पर है। और डीए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट है क्या निर्णय लेती है। बाकी यहाँ पर कम संभावना है कि जो डीए है 3% की वृद्धि की जाए, यहाँ पर 2% जो वृद्धि है वही होने की ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो है जितना कम डीए होगा उतना ही आप देखिए 8वें वेतन आयोग में भी इसका इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो डीए कहीं ना कहीं आपके 8वें वेतन आयोग में भी जो फिटमेंट फैक्टर है उसका भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है, ठीक है। तो बाकी जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।